प्रिय विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में आपको प्रोडक्ट लेआउट एवं प्रोसेस लेआउट के बारे में बताया गया था। प्रोडक्ट लेआउट और लाइन लेआउट से तात्पर्य यह है कि प्रोडक्ट लेआउट के अंदर हम मशीनों को उसी सीक्वेंस में अरेंज करते हैं जिस सीक्वेंस में हमें उनको यूज़ में लेना होता है, एवं प्रोसेस लेआउट के अंदर या प्रोसेस लेआउट जॉब प्रोडक्शन के लिए यूज़ में आता है एवं हम मशीनों को सीक्वेंस में ना अरेंज कर सिमिलर टाइप की मशीन के लिए एक सेक्शन बना देते हैं। अतः हम मशीनों को उसके फंक्शंस के अनुसार अलग अलग सेक्शंस के अंदर अरेंज कर देते हैं। कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट दोनों का कॉम्बिनेशन है। चित्र के अनुसार जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है, अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो हमारा जो लेआउट है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो हमारा लेआउट है वो प्रोडक्ट टाइप ऑफ लेआउट है एवं हमारी जो मशीनें हैं वो उसी सीक्वेंस में अरेंज की गई है जिस सीक्वेंस में हमें उनको यूज़ में लेना है। और अगर वर्टिकल एक्सिस में हम अगर देखें तो हम देखेंगे कि सिमिलर टाइप ऑफ मशीन्स हमारी एक साथ में है या उनका एक अलग सेक्शन बना हुआ है। तो जैसा फिगर आपको समझाया गया है या फिगर जो आपको दिख रहा है वो F1 जो है वो ब्लैंक फोर्जिंग हैमर्स है, H जो हॉबिंग मशीन फॉर गियर कटिंग टूथ, HT इज़ ए हीट ट्रीटमेंट फर्नेस एंड GF इज़ ए गियर फिनिशिंग मशीन। अर्थात गियर बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्लैंक फोर्जिंग हैमर्स के ऊपर उस ब्लैंक को फोर्ज करते हैं, फिर हॉबिंग मशीन से गियर टीथ काटते हैं एवं उसके पश्चात हीट ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद में उस गियर का फिनिशिंग होता है। तो इस तरीके से जो हमारा लेआउट हो गया वो प्रोडक्ट टाइप ऑफ लेआउट हो गया। और अगर वाई एक्सिस की तरफ हम देखें तो हमारी जो सिमिलर मशीन है F1, F2, F3 एंड F4, तो एक अलग से सेक्शन हो गया है जो कि ब्लैंक फोर्जिंग हैमर्स का है। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट combines the advantage of the both types of layout. Moreover, these days pure product or process layouts are rare. A combination layout is possible where an item is being made in different types and sizes. अब जैसे आपको जो फिगर दिख रहा है इसके अंदर हम डिफरेंट साइज़ के गियर्स को बना सकते हैं, क्योंकि गियर्स बनाने के लिए जिन मशीनों का कॉम्बिनेशन है या मशीनों का सीक्वेंस है वो तो एक ही समान है। चाहे आप किसी भी साइज़ का गियर बनाएंगे तो आपको सबसे पहले फोर्जिंग हैमर्स का ज़रूरत पड़ेगा, फिर हॉबिंग मशीन के ऊपर गियर टीथ काटेंगे, फिर हीट ट्रीटमेंट होगा और फिर गियर फिनिशिंग होगा। तो अगर हम किसी भी साइज़ का गियर बनाएं तो हमारा जो सीक्वेंस है वो सेम ही रहना है। तो इस तरीके के लेआउट से हम डिफरेंट साइज़ के गियर्स बना सकते हैं। ए कॉम्बिनेशन लेआउट इज़ पॉसिबल वेयर एन आइटम इज़ बीइंग मेड इन डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। इन सच केसेस मशीनरी इज़ अरेंज्ड इन ए प्रोसेस लेआउट, बट द प्रोसेस ग्रुपिंग a group of similar machines is then arranged in a sequence to manufacture various types and sizes of product. The point to note is that no matter the product varies in size and type, the sequence of operation same or similar. Figure shows a combination type of layout for manufacturing of different size of gears. Fixed position layout. This type of layout is used in manufacturing huge aircrafts, ship vessels
and pressure vessels etc. As the product materials are too heavy for this type of product, it is convenient and economical to bring the tools, machines and men etc. to the workplace. अर्थात फिक्स पोजीशन लेआउट हम वहाँ पर यूज़ में लेते हैं जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसको किसी भी इंडस्ट्री में बना करके और जहाँ पर यूज़ लेना है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अतः हम जहाँ पर उस प्रोडक्ट को हम यूज़ करने वाले हैं वहीं पर हम रॉ मटेरियल हमारा वहीं पर है, हम मशीन्स को वहाँ पर लेके चले जाते हैं, टूल्स हमारे वहाँ चले जाते हैं, वर्कर्स वहाँ चले जाते हैं और जहाँ पर हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट यूज़ होना है वहीं पर उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है या ट्रांसपोर्टेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रैवल चार्ट, द ट्रैवल चार्ट विच गिव्स एन एस्टिमेट अमाउंट of materials handling between various workstation is known as travel chart। अर्थात ट्रैवल चार्ट से तात्पर्य है कि हमारे दो सेक्शंस के बीच में कितना अमाउंट मटेरियल जो है वो ट्रैवल कर रहा है या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच या एक मशीन से दूसरा मशीन के बीच हमारा जो मटेरियल है उसका हैंडलिंग कितनी बार हो रहा है। द एम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैवल चार्ट इज़ टू डिसाइड such a layout so that the overall material handling function is performed at a minimum cost। तो अर्थात ट्रैवल चार्ट से हमारा बनाने से तात्पर्य या फ़ायदा ये है कि हम ये देखते हैं कि किन दो डिपार्टमेंटों के बीच में या दो सेक्शंस के बीच में हमारा मटेरियल का मूवमेंट या मटेरियल का हैंडलिंग जो है वो किस तरीके से है। ए ट्रैवल चार्ट इज़ ए चार्ट और रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रैवल बाय द मटेरियल in process while going from machine to machine and from department to department। अब जैसा कि फिगर पहला जो फिगर है उसमें हमारे पास ABCDEF 6 डिपार्टमेंट हैं या 6 सेक्शंस हैं। A से B के बीच में जो मटेरियल है वो हमारा 30 टाइम्स ट्रैवल कर रहा है। B से C के बीच में या C से B के बीच में हमारा जो मटेरियल है वो 15 टाइम्स ट्रैवल कर रहा है। C और D के बीच में या D और C के बीच में हमारा जो मटेरियल का मूवमेंट है वो 80 टाइम्स है। A to F और F to A के बीच में हमारा जो मटेरियल है वो 25 टाइम्स ट्रैवल कर रहा है। D to F और F to D के बीच में हमारा जो मटेरियल है वो 40 टाइम्स ट्रैवल कर रहा है और E to F और F to E के बीच में जो मटेरियल का मूवमेंट है वो 20 टाइम्स है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल का मूवमेंट है वो C से D या D से C के बीच में मैक्सिमम अमाउंट ट्रैवल कर रहा है, अर्थात 80 टाइम्स ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद में दूसरा जो है वो D to F या F to D के बीच में मटेरियल का मूवमेंट 40 टाइम्स है एंड A to B के बीच में हमारा जो मटेरियल का मूवमेंट है वो 30 टाइम्स है। तो ट्रैवल चार्ट बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि जिन दो सेक्शंस या दो डिपार्टमेंट्स के बीच में मटेरियल का मूवमेंट मैक्सिमम है उन दो डिपार्टमेंट को हम नज़दीक में ले आए। तो इस तरीके से जैसे हमने पहला फिगर आपको दिख रहा है ABCDEF, अब हमारा C to D के बीच में मटेरियल का मूवमेंट या D to C के बीच में मटेरियल का मूवमेंट 80 टाइम्स है, लेकिन C से D के बीच C से D तक जाने के लिए हमें B को भी पार करना पड़ता है, B को क्रॉस करके जाना है, E को भी क्रॉस करके जाना है। इसलिए अतः हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो ज़्यादा है। अतः हम ये जो C और D डिपार्टमेंट हैं इनको नज़दीक में लाना है। ऐसे ही D और F के बीच में या F और D के बीच में 40 बार मूवमेंट है और ये दोनों डिपार्टमेंट भी दूर हैं। तो हम इन ABCDEF डिपार्टमेंट को रीअरेंज करते हैं। अब देखिए आप C और D के बीच में 80 टाइम्स ट्रैवल है तो हमने C और D को नज़दीक में रखा है। इसी तरीके से D और F के बीच में 40 टाइम्स ट्रैवल है तो इसलिए हमने D और F को भी नज़दीक रखा है।
ए और बी के बीच में 30 टाइम्स मटेरियल का मूवमेंट है, तो इसलिए हमने इन दो डिपार्टमेंटों को भी साइड बाय साइड रखा है। अतः ट्रैवल चार्ट हम इसीलिए बनाते हैं कि हम उन दो डिपार्टमेंटों को नज़दीक में रखें या दो मशीन्स नज़दीक में हो जिनके बीच में ट्रैवल जो है वो मैक्सिमम हो। धन्यवाद।